सच्चू थोड़ा सा खाना खा लो, जिद मत करो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना है। सच्चू थोड़ा खा के देखो ना, अच्छा बना है ये। नहीं। क्या रे तू लड़की है, एक बच्चे को खाना भी नहीं खिला सकती है? कुछ काम की नहीं, छोड़ दे। मैं मेरे पोते को खिलाती हूँ, मेरा लाडला पोता है ना, मैं उसे खिलाऊंगी। नहीं आजी, मुझे नहीं खाना। क्यों बाबा, क्यों नहीं खाना है? क्योंकि कई दिनों से आई मेरे साथ बात नहीं करी और मुझे खाना भी नहीं खिलाया। अरे वो अपने बेटे सोहम को लेके बहुत परेशान है बेटा। तो क्या हुआ, मैं भी तो उनका बेटा हूँ ना। अरे हाँ, लेकिन तुम दोनों में फर्क है ना राजा। क्या फर्क है? अब ये स्टोरी बाद में सुनाऊंगी, पहले खाना खा। क्या बात, क्या है बेटा, सोहम छोटा है, तू बड़ा है, तो सोहम की तरफ आई बहुत ध्यान देती है। और तुझे मालूम है ना, सोहम चोरी हो गया था, वो बात को लेके आई तेरी परेशान है राजा, इसलिए वो नहीं बात करती, वो जानबूझ के नहीं करती है। खाना खत्म, हाथ मुंह धो ले, जा बेटा जा। शाबाश। अरे बाप रे, किसका फोन है देख बेटा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? आप कौन बोल रहे हैं? ये किसका नंबर है? मैं बोल रहा हूँ सचिन, मेरे पापा का नंबर है, मानव देशमुख। तुम्हारे आई बाबा कहाँ हैं? बाबा ऑफिस गए और मैं आई से बहुत नाराज हूँ, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि आई का है। तुम अपनी आई से क्यों नाराज हो? क्योंकि कई दिनों से आई ने मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया और कुछ दिन पहले सोम किडनैप भी हो गया था ना, तभी आई उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रही है। सचिन से और कुछ पूछना ठीक नहीं होगा, कल आई को ही फोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। आप कौन बोल रही है और मेरे आई बाबा के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रही है? सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर डायल हो गया है, सॉरी। कैसे कैसे लोग हैं? क्या हुआ? रॉन्ग नंबर था। मरने दे, तू जा, खाना हो गया ना, खेलने जा। काकी, आप ये सब छोड़िए, लाई मुझे दीजिए, मैं कर लूंगी। रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी ना। काकी, मैं सब कुछ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई गिल्ट फील हो रहा है। मैं सिर्फ आपका दर्द बांटना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आज वर्षा की जो भी हालत है, उसका जिम्मेदार कौन है क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मुझे किसी भी तरह अपनी बहन को इस चीज से बाहर लाना है। चाहे वो मुझसे कितनी भी नफरत करे, लेकिन मैं उसे सिर्फ प्यार दूंगी और कुछ नहीं। काश वर्षा की भी सोच ऐसी ही होती। आप चिंता मत कीजिए काकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अर्चना, क्या कर रही हो? रहने दे बेटा, ये नहीं मानने वाली। सतीश,
क्या हुआ वर्षा? सतीश, आई, तुम जानते हो अभी क्या हुआ? अभी ताई यहाँ पर आई थी। उसने सोहम को मेरे हाथ में दिया और कहा कि आज से तेरा बेटा है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी और उसने कहा कि वो वापस नहीं आएगी उसे लेने के लिए। वो कहाँ गई ताई? वर्षा, अर्चना यहाँ पर नहीं आई है। सतीश, क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी अभी मेरे सामने आई थी, मैंने उसे देखा। आई, वो मेरे सामने थी। उसने खुद मेरे हाथ में दिया सोहम को और कहा कि आज से ये मेरा बेटा है। सतीश, सोहम हमारा हो गया है। आई मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद किसी को कभी तंग नहीं करूंगी, परेशान नहीं करूंगी और हम सब लोग साथ में बहुत खुश रहेंगे सोहम के साथ। लेकिन मुझे उसे थैंक्स कहना पड़ेगा ना। वर्षा, ये उसे थैंक्स। तुम्हारी वो कहाँ पे? गलतफहमी है। अर्चना यहाँ पर नहीं आई है। आई, देखिए ना, ये ताई यहीं पर है, शायद हॉल में होगी शायद। सोहम, ताई। वर्षा, सतीश, वो यहीं पे था, मैंने खुद देखा था ताई को। वो लेकर आई है सोहम को। अर्चना नहीं आई, तुमने सपना वो देखा? आई है यहाँ पे, मैंने खुद देखा है। तुम नहीं आई है बेटा? आई, बताओ ना ताई कहाँ पे? वो नहीं आई है। मैंने खुद सोहम की आवाज सुनी थी। वर्षा, अर्चना नहीं आई। हाँ, नहीं आई। शी बाबा, एक भी प्रोग्राम अच्छा नहीं है। क्या देखो, पिक्चर भी अच्छा नहीं दिखाते। आई, आज खाना लगा दिए। अरे रुक न जरा, मानव को आने दो, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हाँ? अरे नाम लिया और हाजिर हो गया। 100 साल जिएगा बेटा। चल फट से हाथ पैर धो ले, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। मैं खाना खा के आया। मुझे तो भूख लगी है। चल साथ में बैठ के हम खाना खाते हैं। एक भी प्रोग्राम अच्छा नहीं है। अरे आप क्यों खड़ी? आप भी बैठ जाओ, खाना खा। चल अर्चू बैठ, खाना खाते। नहीं आई, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खा लीजिए। मुझे तो बहुत भूख लगे, क्या करूं? मेरे से रहा नहीं जाता, मैं खाती हूँ। अरे आपका खाना हो गया इतनी जल्दी? हाँ, मुझे भूख नहीं। ये क्या है, सबको भूख नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो खाना खाऊंगी बाबा। अर्चू, दाल मस्त बनी है, जाना अंदर से लेके आना। हाँ। लगता है आज सबकी भूख मर गई है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब अर्चना का असली चेहरा मेरे सामने आया था। उस वक्त मैं अंदर ही अंदर रो रही थी और ये चटकारे लेकर खा पी रही थी। आज तेरी हालत बिल्कुल मेरी तरह हो गई है।
और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अर्चना, तूने इस घर पर कब्जा करने की कोशिश की, सारे इटीज अपने नाम पर कर ली है, लेकिन मैं तुझे उन पैसों का सुख नहीं मिलने दूंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब ना ही तू अपने हाथ एक पैसा गिन पाएगी और ना ही अपने आंखों के आंसू। सोहम भी तुझसे दूर जाएगा और सचिन भी, और तब जाकर तुझे पता चलेगा कि एक माँ का दर्द क्या होता है। अर्चना, तूने मेरे मानव को मुझसे छीना था ना, उसे तो मैं फिर से हासिल करके रहूंगी।